हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज का हमारा वीडियो संघ की विधायिका से संबंधित दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हमने राज्यसभा से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। जिस प्रकार हमने राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखा था उस प्रकार लोकसभा का भी स्ट्रक्चर बनाया है। देखते हैं लोकसभा में कितने सदस्यों के लिए कितनी सीटों का प्रावधान है। हम देखेंगे जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552। 552 में निर्वाचित सदस्य होंगे और मनोनीत सदस्य होंगे। तो निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो राज्यों में, केंद्र में, दोनों में होंगे। तो देख लेते हैं जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो होगी 550, जिसमें से 530 निर्वाचित राज्यों के सदस्य होंगे। जो 20 सदस्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होंगे और 2 मनोनीत सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। परंतु हम देखेंगे लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान 545 सीटों की संख्या है, जिसमें से 2 सदस्य मनोनीत होंगे और बाकी के 543 सदस्य निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्य बनाए जाएंगे। तो सभी राज्यों से 530 सदस्य शामिल होंगे और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों में से जो दिल्ली है, दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं और बाकी के केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पांडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होगा। अब लोकसभा से संबंधित हम सभी प्रश्नों को वीडियो में आगे देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। अदर ऑप्शन बता दें, अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद होगी जिसके 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने ग्राफ में भी बताई है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। 530, 545, 552, 550। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय जनता का, राज्य विधानसभाओं का, राज्य एवं संघ का, राजनीतिक दलों का। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भारतीय जनता का। तो जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं उसमें जो सांसद होता है, सांसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 13, 12, 2 और 1। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य राज्य क्षेत्रों के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, 530, 533, 545, 552। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 530। वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सभी राज्यों से 530 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के कितने सदस्य संघ शासित क्षेत्रों के लिए निर्वाचित होते हैं। अब हमें बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितने लोकसभा क्षेत्र हैं और उन लोकसभा क्षेत्रों में से कितने सदस्यों को चुना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 13 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 13 सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान है। ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 335, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 331। इसके अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा।
बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर। तो जिसका सही आंसर है वो होगा जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया था, जो 525 लोकसभा क्षेत्र थे उन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन देखेंगे, 17 अप्रैल 1952, 17 मई 1952, 17 जून 1952, 4 अप्रैल 1957। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 17 अप्रैल 1952। इसका प्रथम कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनंत शयनम, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, अनंत शयनम, डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एम अनंत शयनम। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जीवी मावलंकर तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारत के चारों बड़े महानगर दिए हैं, इनमें से हमें बताना सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ पर है संसदीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर है वो होगा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य भी कहें जिसमें लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सबसे कम मतदाता वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? ऑप्शन देखेंगे, 1971 की जनगणना, 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1981 की जनगणना। इसका जो सही आंसर है वो होगा 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ऑप्शन देखेंगे, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। इन सभी राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 330। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 333। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। इसी प्रकार संघ में अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में केवल 2 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 5 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों के नाम दिए हैं, इनमें ये बताना है कि 5 सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन देखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में केवल 5 लोक संसदीय क्षेत्र हैं और वहीं से 5 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा महासचिव द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। जो इसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। केंद्रीय सचिवालयों में महासचिव की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है और सचिवालय को नियंत्रित भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है और संयुक्त जो अधिवेशन है वो बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। एक चीज़ और बता दूं, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कुल कितनी सदस्य संख्या होती है। ऑप्शन देखेंगे, 55, 50, 45, 52। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 55। अच्छा, गणपूर्ति क्या होती है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, या कहें तो 10% गणपूर्ति कहलाता है। तो लोकसभा में गणपूर्ति 55 होगी और जो राज्यसभा है, राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने एक वीडियो शपथ एवं त्यागपत्र से संबंधित बनाया गया है, उसमें मैंने सब बताया है। तो इस प्रकार जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अध्यक्ष के रूप में अपनी शपथ ग्रहण नहीं करता है, जबकि जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका जो आंसर है वो होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी तक कुल कितनी बार लोकसभा को भंग किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, 1 बार, 4 बार, 8 बार, 1 बार भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 8 बार। अभी तक भारत में लोकसभा को केवल 8 बार तक भंग किया गया है। मैं बता दूं कब कब भंग हुई है, तो ये 1970 में भंग हुई थी, फिर उसके बाद 71 में भंग हुई थी, फिर उसके बाद 79 में भंग हुई थी, फिर उसके बाद 84 में भंग हुई थी, फिर उसके बाद 89 में भंग हुई थी, फिर उसके बाद 1991 में भंग हुई, फिर उसके बाद 1997 में लोकसभा को भंग किया गया और लास्ट टाइम 1999 में लोकसभा को भंग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, 2 और 3 दोनों के द्वारा, मतलब लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य दोनों के द्वारा। तो जिसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, पागल एवं दिवालिया घोषित ना हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। बाकी के ऑप्शन देख लें।
भारत का नागरिक हो यह भी आवश्यक है, पागल एवं दिवालिया घोषित न हो यह भी आवश्यक है, सरकारी लाभ के पद पर न हो यह भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन देखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जो सही आंसर है वो होगा 2 बार। कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं 545, वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, लद्दाख, कच्छ, चांदनी चौक, 1 और 2 दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ है? चांदनी चौक दिल्ली में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र है, छोटी सी जगह में है। आपको बता दें, जो लद्दाख है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह जम्मू एक कश्मीर में था, परंतु एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और कच्छ गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन देखेंगे, 5वीं लोकसभा, प्रथम लोकसभा, 6वीं लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 6वीं लोकसभा। इसमें जो निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या थी वो सबसे कम थी, और अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या 16वीं लोकसभा में थी। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, निम्न सदन, उच्च सदन, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा कहलाता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो जो उसका सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। यह सामान्य लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है, और यह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करता है। मतलब कौन सा अध्यक्ष चुना जाएगा इसमें सदस्यों की सहायता करता है, एवं नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो जिसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति करता है एवं लोकसभा की महासचिवालय को नियंत्रित भी करता है, और जो महासचिव रहता है उसका मुख्य कार्य होता है लोकसभा में संसदीय व्यवस्था को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के सभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष को। आपको बता दें, जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और उस समय क्या होता है कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बराबर मत पड़ते हैं, तब जो लोकसभा अध्यक्ष है उसमें अपना निर्णायक मत दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त सचिव, वित्त आयोग। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो धन विधेयक है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ लोकसभा की सीट है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें सभी राज्यों के लोकसभा संसदीय क्षेत्र और उन संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है, इन क्वेश्चनों में हमें लगभग सब याद हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, एकदम सही है ये।
महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी सही है। बिहार में 39, तो ये गलत है। बिहार में 40 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, जहां 40 लोकसभा सीटों का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित नहीं है। राज्य देखेंगे, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, एकदम सही। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ये भी सही है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, ये भी सही है। और गुजरात में 25 सीटें हैं, ये गलत है, क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 होंगी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, ये सही है। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, ये भी सही है। असम एवं झारखंड में 14 है, ये भी सही है। पंजाब में 16, तो ये गलत है। जो पंजाब है, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। आज की वीडियो में लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, पूरे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। अगले वीडियो में हम विपक्ष के नेता, संसद की कार्रवाई, प्रस्ताव वगैरह से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।